हर खबर से रहिए बाखबर। सब्सक्राइब कीजिए News 24 के YouTube चैनल को। हर ताज़ा वीडियो की अपडेट के लिए दबाना ना भूलिए बेल आइकॉन। जी हां, कल्याण के गड्ढे जो कि बहुत बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। मुंबई से सटे कल्याण में गड्ढे से एक और शख्स की जान चली गई है। ये एक और खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल्याण में गड्ढों की वजह से हुए हादसे में ये 5वीं मौत है। हादसा कल्याण के नजदीक नांदगढ़ गांव के पास हुआ, जहां के रहने वाले कल्पेश जाधव सुबह किसी काम से कल्याण की ओर जा रहे थे। कल्याण पड़घा रोड पर गांधारी पुल के पास एक गड्ढे में उनकी स्कूटी स्लिप हो गई, नीचे गिर पड़े। इतने में पीछे से आ रहे कंटेनर ने उनको रौंद दिया। मौके पर ही इसके चलते उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कल्पेश जाधव की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। बेहद दर्दनाक ये खबर सामने आई है। कल्पेश की दर्दनाक मौत के बाद स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा देखने को मिला, जो पहले से ही इन गड्ढों को लेकर हो रही सियासत पर भी काफी ज्यादा नाराज थे और साथ ही जिस तरीके से प्रशासन का रुख है उसको लेकर भी सड़कों तक पर नाराजगी देखने को मिली है। मेरा भांजा कल्पेश चंद्रमणि जाधव कल रात अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कल्याण में आया था, लेकिन आते टाइम गंधारी में उसकी जो गाड़ी है, जो गड्ढा है, रोड के ऊपर जो गड्ढे पड़े थे उसमें गाड़ी उसकी स्लिप हो गई गड्ढे की वजह से और रोड के ऊपर गिर गया। गिरने की वजह से पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसका टायर के उसके पिछले टायर के नीचे उसका खुद आ गया। तो कल्याण से गड्ढों से हादसे की ये 5वीं मौत है। आपको बता दें, इससे पहले बुधवार को अन्ना नाम के एक शख्स की भी बुजुर्ग थे, उनकी मौत हो गई थी इसी गड्ढे के चलते। इसके पहले कल्याण में 4 साल के बच्चे आरव आठराले, मनीषा भायर, हासिम शेख, अन्ना नाम के बुजुर्ग जिनकी मौत हुई। तो कुल मिलाकर के 5वीं मौत। और आपको बता दें मसला कितना गंभीर है आप इस बात से भी समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तक इस पर संज्ञान लिया, पूछा मुंबई दिल्ली के गड्ढों पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मुंबई और दिल्ली में कितने गड्ढे हैं, ये बताएगा कौन। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि आखिर इन गड्ढों को गिनने में वक्त इतना क्यों लग रहा है। तो ये इसी से आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक होता जा रहा है और यह मसला कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पर फिर भी प्रशासन उदासीन बना हुआ है। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग हादसों की ये तस्वीरें हैं जो कि झकझोर कर रख देती हैं, लेकिन प्रशासन की नींद टूट नहीं रही। सीधा रुख करते हैं, दीपक दुबे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, और ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, कितनी और मौतों का इंतजार, जरा बताइए, प्रशासन की नींद अब भी टूटी है या नहीं आज ये 5वीं मौत के बाद? जी शायद नहीं टूटी है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर स्थानिक महानगर पालिका है, वो कहीं ना कहीं अभी भी कार्रवाई करने के मूड में नजर नहीं आती है। और शायद यही वजह है कि 7 जुलाई को एक मौत होती है कल्याण में, 10 जुलाई को होती है, 11 जुलाई को होती है, और आज एक और शख्स की मौत हो जाती है। उसके बावजूद चाहे वो कल्याण महानगर पालिका हो या फिर मुंबई महानगर पालिका हो, इनकी नींद टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। भले ही महानगर पालिका मुंबई की अगर बात की जाए तो इन्होंने अब ये कहा है कि हम पिछले 24 घंटे में तमाम जो मुंबई के गड्ढे हैं उसे भर देंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी मुंबई की सड़कों पर अनगिनत गड्ढे आपको मिल जाएंगे। वहीं कल्याण की बात की जाए, जिस तरीके से जाधव नाम के इस शख्स की मौत हुई है, ये अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिर सैकड़ों करोड़ों रुपए हर साल गड्ढों की मरम्मत, सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च किए जाते हैं, मानसून से पहले भी, मानसून के दौरान भी और मानसून के बाद भी। उसके बावजूद ये हाल है कि एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। वहीं जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं एक विफल हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि पिछले 4 सालों में गड्ढों की संख्या जो 14,000 के करीब थी वो 4,000 के करीब आ चुकी है। लेकिन सवाल ये खड़ा करता है कि आखिर मुंबई की सड़कों पर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार हो या फिर स्थानिक महानगर पालिका जिम्मेदार हो, आखिर क्यों इतनी मौतें हो रही हैं, आखिर क्यों मुंबई के तमाम जो मुंबई दीपक, ये अपने आप में कितना शर्मनाक है। जरा इसका अंदाजा लगाइए कि सरकार में मुखिया जो है वो ये कह रहा है कि पहले 14,000 गड्ढे थे, अब 4,000 हो गए हैं। ये क्या उपलब्धि गिनवा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? शायद ये उपलब्धि है, और उन्होंने इसको एक बड़े अलग तरीके से कहा कि हमने इसमें IIT बॉम्बे के तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात की है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन गड्ढों को भरा जा सके।
तो क्या ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतनी मौतें जो हो रही हैं, चाहे वो मुंबई में लोग इंजर्ड हो रहे हैं, चाहे वो थाने कल्याण महानगर पालिका में लोगों की मौत हो रही है, तो क्या ये मौतों का इंतजार किया जा रहा है? और अब IIT बॉम्बे की बात की जा रही है कि वहां के एक्सपर्ट आएंगे और ऐसी सुविधा की जाए जिससे कि ऐसे गड्ढों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। लेकिन सवाल खड़े करता है कि आखिर जब पता होता है कि मुंबई हर साल डूब जाती है, मुंबई में तमाम जो गड्ढे होते हैं उसकी वजह से मौतें होती हैं, चाहे वो पिछले साल के आंकड़ों को आप देखें चाहे इस साल के आंकड़ों को देखें, तो क्या पहले से ही मानसून से पहले ही क्यों तैयारियां नहीं की जाती? क्यों बाद में स्थानीय प्रशासन या छोटे अधिकारियों पर थोप दिया जाता है? जबकि जब सैकड़ों करोड़ों रुपए जब आवंटन होते हैं इसी तमाम गड्ढों की मरम्मत के लिए, तो आखिर उसका रखरखाव देख रेख उस समय सवाल क्यों प्रशासन और सरकार के द्वारा नहीं पूछा जाता? क्यों वहां पर जाकर कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आखिर ये सड़कें कितनी महफूज है? दीपक, कहा भी जाता है कि अगर सरकार कितना काम कर रही है, विकास का पैमाना किसी राज्य के लिए देखना हो तो फिर आप सड़कों की हालत देख लीजिए, खुद ब खुद समझ जाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। वापस मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और खबर सामने आ रही है। एक तरफ मुंबई में भारी बारिश और सड़कों पर गड्ढों से मुंबई बेहद परेशान है, रोज रोज हादसे हो रहे हैं, 5वीं मौत कल्याण में अकेले हो गई। दूसरी तरफ इन गड्ढों को दुरुस्त करने की बजाय MNS की गुंडागर्दी जरा देखिए। सीधे तौर पर MNS के गुंडे कहना सही होगा, कार्यकर्ताओं की जगह जो कि गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। मुंबई में एक्सप्रेसवे पर MNS के कार्यकर्ताओं ने PWD के कर्मचारियों से उठक बैठक करवाई है। ये PWD के कर्मचारी हैं जिनसे उठक बैठक करवाई गई। इन कर्मचारियों को गड्ढों में खड़ा करके इनसे उठक बैठक करवाई गई। अब जरा इनसे ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या ये कर्मचारी, अदना सा कर्मचारी, एक छोटा कर्मचारी, ये इसके बस में है कि ये पैसा लगाए गड्ढे भर दे? 48 आवर्स कंप्लीट होने कुछ ही घंटे बाकी है। उन्होंने काम चालू किया है, पर जिस प्रकार का काम उन्होंने चालू किया है वो सिर्फ मट्टी डालने का काम टेम्पररी कर रहे हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हमने जो उनके कनिष्ठ अधिकारी है, जो मुकादम है, उसको अभी हमने प्रतीकात्मक आंदोलन किया है, उसको खड्डे में खड़ा करके उसको उठक बैठक करने लगाया है। लेकिन इसके आगे ये आंदोलन और तीव्र होगा अगर कल तक ये रास्ता बना नहीं और PWD अधिकारियों ने अगर इसे हल्के में लिया तो उन अधिकारियों को इन्हीं पानी से भरे हुए खड्डों में हम मनसे कार्यकर्ता लाके बिठाएंगे। अब आप इसे गुंडागर्दी नहीं तो क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपका गुस्सा है तो आप कहां उतारेंगे? एक छोटे से कर्मचारी या अधिकारी पर नहीं, बल्कि ऊपर, क्योंकि आपके पास दमखम भी है। लेकिन नहीं, गुंडागर्दी करनी है, सड़कों पर दिखाना है कि हम कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। दीपक, ये MNS की गुंडागर्दी और जिस तरह ये सिर्फ क्या कहें दिखावे के लिए की जा रही है, क्योंकि जिनके पास खुद में शक्ति है, राज ठाकरे सीधा चाहें तो बात कर सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस तक आवाज पहुंचा सकते हैं, और हमने ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देख लिया MNS का कि सड़कों पर उतरकर वो सीधा सीधा सड़कों के लिए कार्रवाई करने की मांग उठाएं। जी, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनकी सोच पर, उनकी राजनीति पर ये सवाल खड़े करता है कि आखिर जब आप मुंबई में और महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़ते हैं तो लोगों के बीच में चुनाव के वक्त जाते हैं, और आपको पता है कि मानसून के समय में जो भी महानगर पालिका में जो भी पार्टी बैठी हुई है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो आखिर मानसून से पहले ये बात आप क्यों नहीं उठाते? क्या आप भी राजनीति करते हैं और इंतजार करते हैं कि लोगों की मौतें हो, उसके बाद अब सड़कों पर आए, गुंडागर्दी करें? वहीं आपको बता दें, ये मनसे अकेले ही नहीं, कांग्रेस के भी तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, वो भी कमल का फूल गड्ढों में लगा रहे हैं। वहीं मनसे की बात की जाए तो जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें निशाना साधा जा रहा है। लेकिन क्या उनकी राजनीति पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर आपको जब प्रशासन से सवाल पूछना है, लोगों की दुख दर्द को समझना है, तो मानसून से पहले क्यों सरकार को नहीं घेरते? क्यों ऐसी सड़कों की मरम्मत जब ठीक ढंग से नहीं शायद इसलिए क्योंकि तब राजनीति चमकाने का मौका नहीं मिलता होगा। दीपक, इनको बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत के लिए। तो मुंबई में मूसलाधार बरसात हालांकि थम गई है, लेकिन मुसीबत अब भी जारी है। आपको बता दें, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि कई जगहों से ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पे लोग इन्हीं गड्ढों के चलते, जो कि बारिश के चलते बने हैं, बेहद परेशान नजर आ रहे हैं।